पांडल क्या होता है? पूरा भरा होता है। तो ऐसे ही होता है, जब गुल्लक रखी जाती है तब खाली होती है, जब उठाई जाती है तो पूरी, तब पूरी क्या होती है? भरी होती है ना। इसी प्रकार से जब भोजन का शुभारंभ होता है तो पूरा पांडल भरा होता है, जब लास्ट होता है तो कोई नहीं बचता है हमेटने के लिए। तो ये ध्यान रख करके चलना कि भैया मन भी शुद्ध होना, वचन भी शुद्ध होना, काय भी शुद्ध होना। चौके में अगर 10 लोग आ गए तो खुशी मनाना। कोई आप उनको निमंत्रण देने नहीं गए थे, लेकिन वो तुम्हारे घर पर बिना बुलाए आए हैं। महाराज ना आए होते तो खुद का बेटा खुद के घर में नहीं आता। बाजू में रहने महाराज आए तो लोग बिना बुलाए आए, तो खुश होना चाहिए कि आज हमारा घर क्या है? पूरा भरा हुआ है। आज हमारा घर पूरा भरा हुआ है। खुशी होना। जब वो जाने लग जाए तो खुश होकर के उनको क्या दो? प्रसाद दो। प्रसाद ना दो तो कम से कम अशुभ वचन तो मत बोलो। कहे भैया काय को आए थे हमारे यहाँ है? जो नारियल को पानी डिब्बा में लेके का हम दरिद्री क्या हमने नहीं निकाला नारियल का पानी? क्या काय को रस लेके आए? क्या हम नहीं निकाल सकते थे क्या? ऐसे भी नमो सिद्धाराम यहाँ ध्यान दो, ऐसे भी छोटी सोच वाले हमारे यहाँ दिया गया कि कोई भी व्यक्ति आहार देने, कोई बात नहीं आप भी चलाओ वो भी चलाएं। हर व्यक्ति का दान देने का क्या होता है? भाव होता है आया है तो आइए, है ना। जब वो जाने लग जाए इतना सा भी पीस दो, लेकिन प्रसाद में उसको कुछ ना कुछ देना। खो प्रसाद इतना ही सा होता, एक तो प्रसाद दिया उसकी निंदा कर देगा, इतना सा खरबूजा का टुकड़ा दे दिया इतने बड़े शरीर को, ये प्रसाद है। दवाई हमेशा इतनी सी होती है, भोजन थाली भर के होता है। दवाई है वो औषधि है। और जो व्यक्ति बचा चौके का बचा हुआ इतना सा ये प्रसाद खाता है, वो संसार के समस्त सुखों को भोग करके निर्वाण को प्राप्त करता है। चौके का जो भोजन करता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऋणसार ग्रंथ में लिखा है। तो इसलिए आमन में मन वचन काय की शुद्धि, चाहे पूजन करो तो मन वचन काय शुद्ध होना, आहार दान दो तो भी मन वचन काय शुद्ध होना, सामायिक करो तो भी मन वचन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। जाप करो तो भी मन वचन काय शुद्ध होना चाहिए। प्रवचन सुनो तो भी मन वचन काय शुद्ध होना चाहिए। प्रत्येक समय तीर्थ वंदना करो तो भी मन वचन काय। इसलिए सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के लिए जाओ तो क्या लिखा रहता है? भाव सहित। क्या लिखा रहता? अब तो ज्योति जलाओ। अरे बाबा घी डालोगे तो ज्योति हमेशा क्या होती रहेगी? बोलो, घी डालोगे तो हमेशा ज्योति जलती रहेगी, और घी नहीं डालोगे तो बुझने में टाइम लगने वाला। बोलो ओम शांति, बोलो ओम शांति। अरे कमल की तरह खिलो ना, क्यों मुरझाए हो पत्तों की तरह? भैया ध्यान रख करके चलना कि ये जो इस प्रकार से आनंद होता है, इस प्रकार से प्रसन्नता होती है, इस प्रकार से क्या है? मन वचन काय। तो ऐसे जो क्या दिया है कि प्रत्येक समय मन क्या होना? खुश होना। क्या प्रत्येक समय क्या होना? प्रत्येक समय में मन हमारा खुश होना चाहिए। किसी भी समय हमारा मन दुखी ना हो। मन शुद्ध होना, वचन भाव सहित। बोलो भाव सहित। मैं वही तो सुनना चाह रहा हूं। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक। बोलो बाबा। भाव सहित जैन आगम इन्हीं कहता बाबा वाक्यम प्रमाणम। बोलो जैन आगम इन्हीं कहता बाबा वाक्यम प्रमाणम। जैन आगम ये कहता आगम वाक्य प्रमाणम। ज्योति बाबू, आगम क्या कहता है? इन्हीं कहता बाबा वाक्य प्रमाणम। क्या कहता है? आगम वाक्य, आगम वाक्य प्रमाणम, ना कि बाबा वाक्य प्रमाणम। भाव सहित। बोलो भाव सहित। भाव सहित बंदे कोई, और जब भाव सहित वंदना का परीक्षण ओ जय हो, जय जय हो, आनंद है। आज मैं कहाँ तीर्थ पर आया हूं, वास्तव में क्या मैंने पुण्य अर्जित किया होगा? बस यही तुम्हारे अंदर का क्या है? आनंद है। और एक है ना, बस सब जने शिखर जी जा रहे सो हमें भी जाने हैं, तो एक जबरदस्ती में जाना तो बात अलग है। भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई।
तो इसलिए दिया कि ऐसे हर जगह मन वचन काय की शुद्धि होना आवश्यक है। मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए और काय भी शुद्ध होना। काय शुद्धि के लिए हाथ धो के आओ, पैर धो कर के आओ, मुंह धो कर के आओ, आंखों में कीचड़ लगा हुआ है, हाथ छपे हुए हैं। करकंडू नाम का व्यक्ति हुआ, करकंडू। कौन? और करकंडू नाम का चरित्र भी है, ग्रंथ का नाम है करकंडू चरित्र। कौन सा? और मुझे तो बिल्कुल 101% विश्वास है कि तुम लोगों ने पहली बार इस ग्रंथ का नाम सुना है। बोलो बहन जी, पहली बार सुना ना? करकंडू चरित्र। कौन सा? अरे निर्ग्रंथों के मुख से ही ग्रंथों के नाम सुनने को मिलते हैं। निर्ग्रंथों के मुख से ही, निर्ग्रंथों के मुख से ही ग्रंथों के नाम सुनने के लिए प्राप्त होते हैं। साग्रंथ क्या सुनाएगा तुम्हें ग्रंथ? साग्रंथ क्या, साग्रंथ क्या सुनाएगा तुम्हें पढ़ करके ग्रंथ? निर्ग्रंथी पढ़ करके सुनाता है तुम्हें ग्रंथ। तो करकंडू नाम का चरित्र है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो उसने कमल का, उसे तालाब मिला और उसने कमल का फूल तोड़ा और कमल का फूल लेकर के भगवान को चढ़ाने के लिए गया। तो कमल तो हमेशा कहाँ खिलता है, आप सबको मालूम ही है। बोलो कमल कहाँ खिलता है? बोलो कमल कहाँ खिलता है? बोलो कमल, कमल कहाँ खिलता है? ना ओम शांति हो जाएगी, ज्योति बुझते ही ओम शांति हो जाएगी, कुछ भी नील ना कर पाओगे, सारे के सारे बिल भरना पड़ेंगे। बोलो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कमल कहाँ खिलता है? कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। तो वो कीचड़ भी उसके हाथ में लग गया और वो भूल गया। और वो क्या हो गया? भूल गया। वो क्या करना भूल गया? हाथ धोना भूल गया। और उसने क्या नहीं धोए? हाथ नहीं धोए, और गंदे हाथों से भगवान के चरणों में क्या चढ़ा दिया? फूल चढ़ा दिया। और गंदे हाथों से चढ़ाया तो उसके पूरे हाथों में क्या हो गई? खुजली हो गई, है ना। कंडू माने खुजली। कंडू माने क्या होता है? कंडू माने खुजली, कर माने हाथ, कर कंडू नाम उसका पड़ा। तो मात्र गंदे हाथों से उसने भगवान के चरणों में वो पुष्प चढ़ाया तो उसके हाथों में क्या हो गई? पूरी खुजली। इसलिए ध्यान रख के चलना कि नाक में उंगली डाल ली, कान में उंगली डाल ली, है ना, उसी से सिर खुजा लिया, आंख का कीचड़ निकाल लिया, यहाँ खुजा लिया, वहां खुजा लिया, और उसी से चावल लाए, ओम निस्सई 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 नमोस्तु 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 नमोस्तु। आप नहीं करते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा। इसलिए श्रावक विवेकी होना चाहिए। विवेक, अगर मान लो ठीक है हाथ लग भी गया, कोई बात नहीं, शरीर है तो क्या कर लेना चाहिए? धो लेना चाहिए, धो करके चढ़ाना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति गंदे हाथों से, है ना, भगवान के लिए द्रव्य चढ़ाता है, उसे ऐसे रोग हो जाते हैं, ऐसी बीमारी होती है। जो व्यक्ति झूठे मुख प्रवचन सुनता है, झूठे मुख भगवान की वाणी सुनता है ना, उसके भविष्य में उसे बोलते नहीं बनता, मुंह खराब होता है, दांत खराब होते, कि ना कीचड़ लगी आंखों से दर्शन करता है, वो भविष्य काल में अंधा होता है। और गंदे कानों से जो जिनवाणी सुनता है, उसी अगले जन्म में सुनने। इसलिए नहाते समय कान भी क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए, है ना, कान को भी पहुंचना चाहिए। है नहीं दुनिया भर का मैल भरा हुआ है। जिनेंद्र भगवान की वाणी, हम जिस गिलास में पानी पीते कितने अच्छे से उसको साफ करते हैं, कितने अच्छे उसको धोते हैं। बाजार से फ्रूट से लाते उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं। अभी तो हर आदमी अंगूर भी सैनिटाइजर करके खा रहा है, अभी तो हर आदमी आम को भी सैनिटाइजर कर रहा है। हर चीज डर लग रहा है कहीं मर ना जाए। जैसे तुम मरने से डरते हो, ऐसी कर्म के बंदे से भी क्या करो? डरो। कर्म का आश्रव जारी है। बोलो कर्म का आश्रव, बोलो कर्म का आश्रव जा। अभी भी कर्म का आश्रव जारी है, प्रति समय कर्म का आश्रव जारी है। इसलिए मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए, काय भी शुद्ध होना चाहिए। एक है ना राजा था, है ना सेठ था, वो सामय करने को बैठा, ज्योति बाबू दीपक लगा के बैठा, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामय करूंगा। और दीपक जैसे ही बुझने को आता था कि उसकी सेठ आनी कि अंधेरा ना हो जाए। और नियम क्या लिया था? नियम क्या लिया था?
जैसे है हमारे सेठ जी नियम ले लें कि जब तक थाली का खत्म नहीं हो तब तक खाते रहेंगे। जैसे ही खत्म होने को आया तो सेठानी ने खिचड़ी रख दी। नियम लिया कि उठेंगे नहीं जब तक खत्म नहीं होगा। जैसे ही खिचड़ी खत्म होने को आई तो कटोरा भर खीर ला के रख दी। जैसे ही खीर खत्म हुई है ना तो दलिया ला के रख दिया। अब वो कितना खाए, वो सामायिक के लिए बैठा। इतनी आकुलता इतनी आकुलता इतनी आकुलता बढ़ती गई, 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 जिस आकुलता के कारण से उसको तुरंत आयु का बंद हो गया और मर करके वो मेंढक बना। आकुलता सहित धर्म भी दुर्गति का कारण है। बोलो, आकुलता सहित धर्म भी, जोर से बोलो, आकुलता सहित धर्म भी। अगर आपका दूसरी पूजा में मन नहीं लग रहा है, मुझे विश्वास है, अगर आपका दूसरी पूजा में मन नहीं लग रहा है तो एक पूजा करके विसर्जन करके आप उठाइएगा आप एक पूजन का विसर्जन कर लो। बस किसी के अरे बैठो 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 ऐसे नहीं बैठना। तुम्हें यदि संकलिष्ट परिणाम होगा तो नियम से तुम्हें आर्त ध्यान से दुर्गति का बंद हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए जितना मन लगे उतना ही मन लगा करके पूजा आराधना विधान पाठ जो भी हो उतना करना चाहिए। तुम्हारी 3 दिन चौका लगाने की शक्ति 3 दिन लगाओ, चौथे दिन जबरदस्ती मत लगाओ, तुम्हें संकलेशता होगी। 2 दिन लगाने की 2 दिन लगाओ, 1 दिन लगाने की 1 दिन लगाओ, लेकिन 1 दिन चौका लगाओ तो छोटे बड़े का विकल्प नहीं करना कि चौका तो संडे को लगाऊंगा, बड़े महाराज जी को गिरफ्तार करके लाना। बोलो ना, कुछ तो बोलो। चौका तो मैं संडे को लगाऊंगा, बड़े महाराज जी को पकड़ के लाना, जैसे बने वैसे बना लाना। और नहीं आए तो फिर आज की बात कान पकड़े, कभी चौका नहीं। ये शर्त थोड़ी चलती है भाई, जितनी तुम्हारी भावना हो तुम उतना करो। भैया ये ध्यान रख के चलना, कौन छोटा कौन बड़ा, जो भी त्यागी हमारे यहाँ पर आया उसको अच्छी तरह से है ना, तुम्हारे चौके में वही बड़ा है। तुम्हारे चौके में जो पहले आया वही तुम्हारे लिए क्या है, वही तुम्हारे चौके में क्या है, वही तुम्हारे चौके में बड़ा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके आपके मन को बिल्कुल सेट कर रहा हूं, जिन जिन का दिमाग अपसेट होता है ना। मान ले आपकी बेटी बड़ी है, क्या है, बेटी बड़ी है, और जिस घर में उसकी आपने शादी की वहां बेटा छोटा है, क्या है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी क्या है, बोलो सब बोलो, बेटी तुम्हारी बड़ी है, और जिस घर में तुमने शादी की वहां पर बेटा क्या है, छोटा है। तो तुम्हारी बेटी वहां कौन सी बहू कहलाएगी, छोटी बहू कहलाएगी। जब वो जवाई तुम्हारे घर पर आएगा तो कौन सा जवाई कहलाएगा, क्या हो गया, छोटा बड़ा कैसे हो गया, बोलो जी, कोई तो मेरा साथ दो ना, बताइए। बेटी छोटी है, क्या है, बेटी बड़ी है, और वहां पर छोटी बहू कैसी हो गई। और बहू कहे नहीं मैं तो बड़ी रहूंगी, मैं पियर में बड़ी बेटी हूं तो मैं बड़ी बहू कहलाऊंगी। नहीं, बेटा छोटा है तो बहू छोटी है, और यहाँ बेटी बड़ी है तो वहां पर जैसे ही जवाई आए तो कौन आए, बड़े जवाई हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो जिस चौके में पहुंच जाता वो उसके लिए क्या होता है, वो हमारे लिए बड़ा होता है। और एक कोई गारंटी नहीं है कि सिद्धालय में पहले कौन जाएगा, कौन कर्मनाश करके है ना, कौन कर्मनाश करके कहाँ है ना सिद्धालय के लिए पहुंचेगा। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, उड़ जाए हंस अकेला। गुरु की करनी गुरु ही जाने, चेला की करनी चेला उड़ जाए हंस। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, उड़ जाए हंस अकेला। गुरु की करनी गुरु ही जाने, चेला की करनी चेला उड़ जाए हंस अकेला। सब एक जैसे धर्म का पालन कर रहे, पर पता नहीं है आदिनाथ स्वामी से पहले उनका बेटा मोक्ष चला गया। पता नहीं आपको, आपको खबर नहीं आया, मैसेज नहीं आया आपके व्हाट्सएप पर, नहीं आया मैसेज। अच्छा, आपने मेरे को नंबर नहीं दिया ना, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता कि भैया ये है ना, आप लोग बिजी बहुत रहते, मैं तो फुर्सत बहुत है, मेरे बहुत टाइम है मेरे पास। तो आप लोग तो लॉकडाउन में भी बिजी है, कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम है तो मैं बता देता सबके लिए। आदिनाथ स्वामी से पहले आदिनाथ का बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गलत हुआ कि सही हुआ, गलत हुआ कि सही हुआ। अरे आदिनाथ से पहले आदिनाथ का बेटा अनंत वीर, वो कहां चला गया। और रावण से पहले इंद्रजीत और मेघ कुमार, रावण के दोनों पुत्र
निर्वाण के लिए प्राप्त हो गए, मोक्ष के लिए चले गए, वो पिता रह गया। तो इसमें कोई किसी के माथे पर नहीं लिखा कि चेला पहले मोक्ष जाएगा कि गुरु पहले मोक्ष जाएगा, कोई गारंटी नहीं है ना, कोई भी पहले मोक्ष जा सकता है, इसमें नंबर नहीं लगते हैं। आहार में तुम चला लो, पहले बड़े महाराज जी निकलेंगे, फिर छोटे महाराज जी, फिर छुल्लक जी, और पता नहीं किसके कितने भाव बाकी है, किसके कितने भाव बाकी है। कौन दीक्षा लेते है ना, किसको दीक्षा लेते समय है ना 10 साल तक रहना पड़ेगा है ना, कितना समय लगेगा। आदिनाथ भगवान को कितना समय लग गया मोक्ष जाने में, और मल्लीनाथ भगवान 6 दिन में मोक्ष चले गए। कितने दिन में? 6 दिन में उनको दीक्षा लेते, 6 दिन में केवल ज्ञान। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, और भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया अंतर मुहूर्त में। तो इसलिए मन वचन काय हमारा शुद्ध होना, मन भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। जो भाव सहित एक टोक की, आप तो कहते 20 टोक की, मैं तो कहता 1 टोक की भी भाव सहित वंदना कर लो, नरक में नहीं जाओगे। और जिसका नरक में जाना तय हो गया है वो टोक पर नहीं पहुंचेगा। क्या? वो ध्यान से सुन लेना, वो टॉक पर नहीं पहुंचेगा। वो जो नहीं पहुंच सकता टॉक पर नहीं पहुंच सकता, वो टॉप नहीं हो सकता है। टॉप होने के लिए टॉक पर पहुंचना ही पड़ेगा, और टॉक पर पहुंचने के पहले कर्म टोक देगा तुमको, चलो उतर आओ, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आंधी चलेगी, पानी बरसेगा, उतनी जगह बरसेगा जहां तक उस नरक आयु का बंधक या आजू बाजू वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भी कई लोग हैं कि जो मुझे बताते, मैं कई बार शिखर जी जाने का पुरुषार्थ किया पर बंधन ही नहीं हो रही। नरक आयु के बंधक हो तुम, अभव्य हो तुम। तो भैया ये सब चीजें अपन को सब समझ में आती है, सब समझ में आती है। तो मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक, किसकी शुद्धि पूर्वक? मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक होकर है ना, अभिलाषा से स्नेह हुआ, भक्त्या भक्ति से जिनानम अनुपमम सदनम, जिनेन्द्र देव के उपमा रहे जिनालय इत्य आकार है ना, मैं भक्ति पूर्वक। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति की परिभाषा के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि नाम के टीका में आचार्य भगवान लिखते हैं, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों के गुणों में जो अनुराग भाव होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? राग भाव अलग है। राग क्या है? राग विषयों के खातिर होता है और अनुराग गुणों के खातिर होता है।